नमस्कार दोस्तों, साथियों। कल का जो पेपर हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024, उस पेपर का स्तर कैसा रहा, कितना स्कोर सेफ रहेगा, इस विषय में इस वीडियो पर बात करेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, कल का जो ये पेपर है, उस पेपर में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डीपली पूछे गए थे। आप अगर हम कह सकें तो पेपर का जो लेवल था वो हम एक हार्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। एक कठिन लेवल का पेपर था ये, ठीक है। मॉडरेट से कठिन की तरफ था, यानी कि इसको हम किसी भी तरह से बिल्कुल भी एक मध्यम स्तर का पेपर भी नहीं कह सकते। ये एक तरह से कठिन स्तर का ही पेपर था, क्योंकि इसमें जैसे कि हम बात करें करंट जीके, तो करंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछा गया था। बहुत अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी सही से करंट को जो है वो अटेम्प्ट कर पाएँ, ऐसा बहुत कम देखने को इस पेपर में मिलेगा। दूसरी चीज़, अ, इस पेपर में जो पॉलिटी थी, पॉलिटी का पार्ट भी काफ़ी कठिन था, काफ़ी अंदर से प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर इसमें कुछ सरल था तो वो राजस्थान की ज्योग्राफी जो थी उसको हम कुछ सरल भी नहीं कह सकते कि मॉडरेट लेवल की थी, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन जो हैं थोड़े से घुमा के पूछे गए थे। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी डीपली पूछे गए थे, तो इसको भी हम हार्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसमें अगर एक सरल लेवल पे हम कहें तो इंग्लिश इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ सरल थे, और एक आपके जो साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी सरल थे, और मैनेजमेंट जो थे, मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी सरल थे। लेकिन साइकोलॉजी और मैनेजमेंट जो है दोनों के कुल ही 10 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से इनका जो है प्रश्नों का क्राइटेरिया जो है वो घटा दिया गया था। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस पेपर को देख करके असमंजस में हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, होने को क्या है कि ये आप जानते हैं कि 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है इस पेपर में, एससी एसटी को छोड़ दिए तो। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों को 40% मार्क लाना ज़रूरी है। 40% की बात करें तो 75 का 40% हम देखें तो 30 क्वेश्चन आपके कट पिट कर सही होने चाहिए, ठीक है। और इस पेपर के लेवल को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि जिस भी भाई के 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर अब दौड़ में है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फर्स्ट पेपर जो है कम से कम जो 60% अभ्यर्थियों को फर्स्ट पेपर बाहर करने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके वैसे बताइएगा। लेकिन 60% अभ्यर्थी जो हैं वो फर्स्ट पेपर में ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर वास्तव में काफ़ी जो है वो हार्ड था, ठीक है। आंसर की आपने सबने देख ली होगी, अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। जैसे ही आएगी तो उसकी सूचना इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो यदि आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हो, यानी कि यदि आपका जो है 30 क्वेश्चन जो है कट पिट करके माइनस मार्किंग करने के बाद सही हो रहे हैं, तो दोस्तों आप बहुत अच्छी रेस में हो, बहुत मतलब शानदार स्थिति में हो, और आप अभी दौड़ में बने हुए हो, ठीक है। अब कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 35 या 40 तक भी पहुंच गया होगा, हो सकता है लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत बहुत कम है, ठीक है। तो 30 यहाँ पर 30% जिसके भी बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर सेकंड पेपर को बहुत सीरियस लें, अपने सब्जेक्ट के पेपर को बहुत अच्छे से करके आएँ, क्योंकि अब आप काफ़ी मतलब ये मान सकते हो कि आपकी आधी भीड़ फर्स्ट पेपर ने ही ख़त्म कर दी है। अब आपका कंपटीशन जो है बहुत कम रह गया है। हो सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट पेपर में वो अभ्यर्थी भी बाहर हो जाएँ जो सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, जिनसे आपका कंपटीशन था, वो अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर में बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है जिनके 30 क्वेश्चन बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अपनी तैयारी जो है, आपके पास जो टाइम मिला है, कुछ जो पेपर हैं उनको पोस्टपोन करके आगे रखा गया है। 5 जुलाई को पेपर होंगे, 5-6 जुलाई में, तो उन सब्जेक्टों के लिए तो टाइम मिल गया है। और बाकी सब्जेक्ट्स वाले जो हैं वो भी थोड़ा सा सीरियस लें। तो कुल मिलाकर के बात यह है साथियों कि 30 क्वेश्चन जिसके भी बैठ रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है इस पेपर को देखते हुए। तो मैं यही कहूँगा कि पेपर का स्तर
हार्ड था, हम इसको मॉडरेट में भी नहीं रख सकते क्योंकि पेपर वास्तव में ही हार्ड था, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जिस भी बाइक के 35% जिसके बैठ रहे हैं मान लो, और 35 को बैठने के बाद वो कह रहा है कि पेपर सरल था, तो नहीं, उससे ईमानदारी से पूछ लीजिएगा कि उस 35 में से कितने प्रश्नों में उसने तुक्के लगाए थे। तो ये तुक्के लगाने से भी 35 बैठे हैं, ये बात भी सत्य है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वास्तविकता यही थी कि जो पढ़ने और नहीं पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो ऐसे पेपरों में आकर के जो है एक लेवल तक समान हो जाते हैं। हालांकि जिन्होंने पढ़ाई की है, लंबे टाइम की पढ़ाई इसमें काम आती है, और लंबे टाइम से जो पढ़ाई की है निश्चित तौर पर उसको फ़ायदा हुआ है इस एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ कर गए हैं और वो भी इस पेपर को देख कर के खुश हो रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ तुक्के उनके सही बैठे हों। लेकिन अगर आपने इस पेपर में ज़्यादा प्रश्नों को छेड़ा है, यानी यदि आप इस पेपर में, मेरा मानना है कि आप 50 प्लस प्रश्नों को करके आए हो, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आपको यहाँ 50 से कम प्रश्नों को ही करना था, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। ठीक है, पेपर ऐसा था कि यहाँ आपको 40 से 45 प्रश्नों पर ही रुक जाना था। ठीक है, अधिकतम आपको 45 क्वेश्चन ही करने थे। बाकी आपने कितने किए हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।